सीतामढ़ी पुनौरा धाम में जानकी महोत्सव का आयोजन, लोगों की उमड़ी भीड़। कहा 5 साल पहले यहाँ पर रामलीला हुआ करता था, जिससे लोगों को धर्म का ज्ञान होता था। इन बातों को लोग भूल चुके हैं। बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं। अपनी सभ्यता और संस्कृति को जानने के लिए रामलीला को देखना जरूरी है। उक्त बातें कला एवं संस्कृति मंत्री मोतीलाल प्रसाद ने कही। वे आज जगत जननी मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम में आयोजित जानकी महोत्सव के उद्घाटन समारोह में शामिल होने आए थे। इस मौके पर राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज के खेल मैदान में 3 दिवसीय भव्य रामलीला का मंचन किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन श्री जानकी जन्मोत्सव आयोजन समिति द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महंत स्वामी श्री मैथिली रमन शरण जी महाराज ने आशीष वचन भी दिए। 3 दिनों तक चलने वाले इस समारोह में मिथिला में अकाल जलेश्वर स्थान के हलेष्ठी यज्ञ, माता सीता का प्राकट्य, राम सीता विवाह, वनवास, सीता हरण, हनुमान सीता संवाद, लंका दहन, रावण वध, राज्याभिषेक सहित कई कांडों का मंचन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर एवं सीतामढ़ी डीएम रिची पांडे सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम का आनंद हजारों लोगों ने भी उठाया। का बीड़ा उठाया है और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि इस धरती पर हमारा भी जन्म हुआ है। और सिर्फ ये हमारा जन्म नहीं हुआ, ऊपर वाले ने हम पर एक कर्तव्य दिया है, बोझ दिया कि माँ सीता की जन्म पर धरती पर आप जा रहे हैं, तो यहाँ पर माँ सीता को फिर से स्थापित करने का आपको काम करना है। मुझे याद है, और आप लोगों में से जो लोग यहाँ पर इसी जगह, इसी मैदान में, इसी मंच पर जो चुनावी कार्यक्रम हो रहा था, आपको याद होगा, माननीय अमित शाह जी, मेरा सौभाग्य है उनके बगल में बैठा हुआ था। उन्होंने मेरे काम में पूछा, देवेश जी क्या 2-3 महत्वपूर्ण चीज है मुझे बता दीजिए। मैंने कहा, माननीय मंत्री जी, मात्र 2 चीजें आप यहाँ घोषणा कर देंगे तो मेरा चुनावी नैया जो है आज ही पार हो जाएगा, मैं आपको बता दूं। मैंने कहा कि माँ सीता की धरती है। हम लोग धन्यवाद देते हैं आपको और माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि आपने अयोध्या की कहानी खत्म की, भगवान राम को प्राण प्रतिष्ठा करा के वहां पर। और ठीक उसी तरह हमारी माँ सीता भी आप लोगों का इंतजार कर रही है कि कब आपका ध्यान हमारी माँ सीता की ओर जाएगा। और आप याद करें कितनी जबरदस्त तरीके से उन्होंने इस बात को रखा था। और दूसरी बात मैंने रीगा मिल की कही थी, वो भी काम उन्होंने करा दिया। तो वाकई हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि माँ सीता की धरती पर है। अब लोकसभा आप लोगों के आशीर्वाद से जीत कर गया, तो पहली बार जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, हम सभी हमारे जनता दल यूनाइटेड के जितने 12 सांसद हैं, माननीय ललन सिंह जी जो मंत्री हैं हमारे भारत सरकार में, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी अध्यक्षता में माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रधानमंत्री के कार्यालय में लोकसभा में मुलाकात हुई। तो एक कर उन्होंने जो परिचय कराया माननीय प्रधानमंत्री जी से, तो मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ अपना परिचय देने का, तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं माँ सीता की धरती चाहता हूँ। और जिस तरह से आपने अयोध्या में काम किया है, जिस तरह से आपको अयोध्या में सफलता मिली है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके रहते हुए और आपकी सरकार रहते हुए और हमारे आदरणीय नीतीश कुमार के रहते हुए माँ सीता का भी उसी तरह से काम होगा। उन्होंने कहा, देवेश जी आपको दोबारा याद कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं बार बार कहता हूँ, हमारा सौभाग्य है। और हमने अपने लोकसभा के प्रश्न में दिया, चर्चा के समय दिया, प्रश्न नहीं चर्चा के समय मैंने कहा माननीय रेल मंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी आपका सारा काम बहुत अच्छा है और आगे भी अच्छा काम करेंगे, मैं जानता हूं। लेकिन आपके काम में 4 चांद तब लगेगा जब आप अयोध्या से सुबह गाड़ी खोलेंगे और माँ सीता की धरती पर आकर वही ट्रेन यहाँ से लौट के अयोध्या चली जाए, ताकि लोग एक दिन दोनों माता सीता के और भगवान राम का दर्शन कर सके। तभी मैं समझूंगा आप सफल रेल मंत्री भारत सरकार के। और उन्होंने बहुत गंभीरता से इस बात को ली और 15 दिन के अंदर उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू कराया, जो नॉर्थ ईस्ट से लेकर 4,553 करोड़ का। बहन लवली आनंद जी जो हमारी शिवहर की विधायिका है, सांसद है, माफ करें सांसद है, वो भी हमारे बगल में बैठी थी। रेल मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को उन्होंने बताया कि 4,553 करोड़ का हम लोगों ने प्लान बनाया है
गुवाहाटी से लेके पूरा ऊपर से नॉर्थ ईस्ट से लेके यहाँ बिहार सीतामढ़ी होते हुए अयोध्या तक के हम लोग रेल लाइन बनाने जा रहे हैं। आप सोच लीजिए इस जगह की क्या महत्व है, और इसी पर हम लोग पूरा सरकार में काम करने को चाह रहे हैं कि इस तरह से काम हो। तो मैं जितने हमारे बाहर से मेहमान आए हैं उनको प्रणाम करता हूँ, सारे पूजनीय हैं। जहाँ पर जितने